नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन प्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या ऊपर को आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने एग्जाम सीजीएसईएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जैव विविधता क्या है, जानते हैं क्या है जैव विविधता क्या है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में, क्या है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में, पारिस्थितिक तंत्र बायोम एक ही है, क्या है बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं के प्रजातियों, क्या है मिलने वाली जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। फिर से हम देखते हैं एक बार, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में मिलने वाली जीव जंतुओं के प्रजातियों की, क्या है जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। हम इसको अब एक सरल परिभाषा में देखते हैं। एक और, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं हम। किसी क्षेत्र विशेष में, क्या है किसी क्षेत्र है, किसी क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे, किसी क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे के अलग अलग प्रजातियां, पेड़ पौधे के अलग अलग प्रजातियां होना या जीव जंतुओं के अलग अलग प्रकार होना, क्या है पेड़ पौधे के अलग प्रजातियां होना और जीव जंतुओं के अलग अलग प्रकार होना, और सूक्ष्म जीवों में भी अलग अलग प्रकार का होना, क्या है और सूक्ष्म जीवों का भी अलग अलग प्रकार होना किसी क्षेत्र विशेष का, क्या है किसी क्षेत्र विशेष का क्या बताता है आपको, जैव विविधता को जन्म देता है। क्या है, किसी क्षेत्र विशेष का जैव विविधता को जन्म देता है। हम देखते हैं अब जैव विविधता क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे हम आगे। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं हम जैव विविधता दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने अगर हमारा इंपॉर्टेंट डे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपका, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका, 22 मई को। या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता कब मनाया जाता है आपका, 22 मई को। तो और हम देखते हैं जैव विविधता शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने किया था। क्या है, वाल्टर या वाटर से याद रखिएगा दोस्तों, वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। और हम आगे देखते हैं यूएनओ द्वारा, क्या है यूएनओ द्वारा हर वर्ष या हर दशक में, क्या है या हर वर्ष या हर दशक में जैव विविधता मनाने की घोषणा की गई। क्या की गई है, जैव विविधता दशक मनाने की घोषणा की गई है, जो कि 2011-20 अभी क्या चल रहा है, जैव विविधता का दशक चल रहा है। हम और आगे बढ़ते हैं, हम उसके उपयोग देखेंगे, जैव विविधता के लिए क्या अधिक उपयोग है। तो हम जैव विविधता के अधिक उपयोग को दो भागों में बांटा है। क्या किया है, दो भागों में बांटा है। दो भाग हैं उसके, या तो अत्यधिक वर्षा या तो उच्च तापमान। क्या होगा, या तो अत्यधिक वर्षा होगा या तो उच्च तापमान। जहां अत्यधिक वर्षा होगा और उच्च तापमान होगा वहां क्या होगा, जैव विविधता होगा। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। किसी क्षेत्र में, क्या है किसी क्षेत्र है वहां क्या होगा, वर्षा अधिक होगी। क्या होगा, वर्षा अधिक होगी। या फिर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। क्या है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगा या क्या होगा, तापमान अधिक होगा। उस क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक उगेंगे। उस क्षेत्र में क्या होगा, आपका पेड़ पौधे अधिक उगेंगे। पेड़ पौधे उगेंगे तो क्या होगा, विविधता होगी। क्या होगी, पेड़ पौधे उगेंगे तो विविधता होगी। और उस पेड़ पौधे वाले जंगलों में क्या होगा, उस पेड़ पौधे वाले जंगलों में क्या होंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे। क्या, जहां जंगल होगा वहां क्या रहते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे। और इस तरह से बनेगा आपका जैव विविधता केंद्र। क्या बनेगा आपका, इस तरह से आपका एक जैव विविधता केंद्र बन जाएगा। इस तरह से किसी भी जैव विविधता के लिए क्या जरूरी है आपका, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। किसी भी जैव विविधता के लिए क्या क्या जरूरी है आपका, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं आगे, इसको एक डायग्राम के रूप में देखेंगे। हम पहले समझते हैं अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका। हम देखते हैं अब पृथ्वी की संरचना के रूप में एक डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो ये क्या गया है, पृथ्वी है, ये कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा। क्या है, कर्क रेखा मकर रेखा। इसके बीचों बीच क्या है, एक विषुवत रेखा। इसके बीच क्या है, विषुवत रेखा, जो क्या है 0 डिग्री पर है। क्या है, 0 डिग्री पर है।
क्या है 0 डिग्री पर है। यह क्षेत्र सबसे अधिक तापमान वाले क्षेत्र होता है। क्या होता है विषुवत रेखा वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या रहता है, यह सबसे अधिक क्या है तापमान वाला क्षेत्र होता है। क्या है, यह सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र क्या रहेगा, जहां से विषुवत रेखा गुजरेगी 0 डिग्री का, यह सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र होगा और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। ये क्या है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। और इसी क्षेत्र में ये दोनों चीज आती है तो क्या होता है, जैव विविधता होता है। क्या होता है, इसी दोनों चीज होती है तो यहाँ पे क्या होगा, जैव विविधता होगा। क्या है, यहाँ पे सबसे अधिक तापमान होगा और क्या होगा, वर्षा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जैव विविधता होगा। तो हम देखते हैं अब जैसे जैसे हम ध्रुवों के ऊपर बढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम ध्रुवों की ओर ऊपर बढ़ेंगे। ध्रुवों के ऊपर बढ़ेंगे तो तब क्या होगा, तापमान कम होगा। क्या होगा, आपका तापमान कम होगा, तो वहां क्या होगी, जैव विविधता नहीं होगी। और फिर हम धीरे धीरे भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे तो वहां भी तापमान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, वहां भी तापमान कम होगा, तो वहां क्या होगा, वहां भी जैव विविधता नहीं होगी। या तो हम ध्रुवों की ओर ऊपर चढ़े भूमध्य रेखा से तो भी वहां तापमान कम होगा, या तो हम भूमध्य रेखा से नीचे आए ध्रुवों की ओर तो वहां भी तापमान कम होगा। तो यहाँ क्या होगा, जैव विविधता नहीं होगी। और तापमान कम होगा तो वहां क्या होगा, वर्षा नहीं होगा। तो क्या है, यहाँ पे जैव विविधता नहीं होगी। हम देखते हैं अब जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, जैव विविधता 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 प्रकार हैं। क्या है, अनुवांशिक जैव विविधता और प्रजाति जैव विविधता। क्या है, अनुवांशिक जैव विविधता। क्या दो है, अनुवांशिक जैव विविधता और प्रजाति जैव विविधता। इसके क्या है, 2 प्रकार है। तो अनुवांशिक जैव विविधता क्या है, एक ही प्रजाति में पाए जाने वाली जीन संबंधी विविधता है। क्या है, अनुवांशिक जैव विविधता एक ही प्रजाति में, क्या है, एक ही प्रजाति होगी, उसमें पाई जाने वाली जीन संबंधी क्या है, विविधता है। तो क्या कहेगी, अनुवांशिक जैव विविधता कहलाएगी। इसके उदाहरण क्या है आपके, उसका उदाहरण है आपका, उदाहरण में क्या है आपका, कुत्ता, क्या है, एक ही जीन के हैं। और क्या है आपका, मकड़ी, क्या है, मकड़ी, क्या है, मकड़ी। अनुवांशिक जैव विविधता में क्या है, इसके उदाहरण है आपके जीन संबंधी विविधता में कुत्ता और मकड़ी। और मकड़ी क्या है, मकड़ी की सबसे ज्यादा प्रजाति क्या है, प्रजाति वाले जीव है। मकड़ी क्या है आपका, सबसे ज्यादा प्रजाति वाले जीव है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मकड़ी क्या है, सबसे ज्यादा प्रजाति वाला जीव है। हम देखते हैं दूसरा, प्रजाति जैव विविधता क्या है। विभिन्न जीवों के मध्य, क्या है, विभिन्न जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। क्या है, विभिन्न जीवों के मध्य क्या है, पाई जाने वाली विविधता है। हम चलते दोस्तों आगे और पूरा जैव विविधता के बारे में जानते जाते हैं। हम देखेंगे भारत में जैव विविधता या हॉट स्पॉट उष्ण स्थल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हॉट स्पॉट क्या है, या उष्ण स्थल क्षेत्र क्या है, या जैव विविधता क्या है। तीनों एक ही है, भारत में जैव विविधता या हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल, तीनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत में जैव विविधता कहाँ है, या हॉट स्पॉट कहाँ है, या उष्ण स्थल कहाँ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट क्या है कि विषुवत रेखीय वर्षा, हमने देखा था पृथ्वी में क्या है, विषुवत रेखीय है 0 डिग्री। विषुवत रेखीय वर्षा 1 को क्या है, विषुवत रेखीय वर्षा 1 को क्या है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या है, विषुवत रेखीय वर्षा 1 को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है। क्या है, विषुवत रेखा, यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है। अब इसको देखते हैं भारत के मैप में, देख लेते हैं एक नक्शा में, मैप के रूप में समझते हैं हम इसको। मैप में हम देखते हैं क्या है, पश्चिमी घाट, और इधर क्या दिया है हमने, पूर्वी घाट। क्या किया हमने, इसको 2 भागों में बांटा, एक तो पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट में बांटा है हॉट स्पॉट को। तो हम देखते हैं मैप में, मैप में आप देखेंगे यहां पे कि जहां पे वर्षा और तापमान अधिक होगा, क्या होगा, जहां पे वर्षा और क्या ज्यादा होगा, तापमान होगा, वहां क्या होगी, आपका जैव विविधता होगी। जहां पे वर्षा होगा और तापमान होगा वहां क्या होगी, जैव विविधता होगी। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहां होती है, सबसे अधिक जैव विविधता होती है आपकी पश्चिमी घाट में। यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट में यहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी। पश्चिमी घाट में क्या होगा, जैव विविधता अधिक होगी, जो क्या है, गुजरात से कन्याकुमारी तक है। कहां तक है, गुजरात से आपका कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी घाट क्या है, एक हॉट स्पॉट केंद्र है। भारत का क्या है, पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट केंद्र है। पश्चिमी घाट क्या है आपका, एक हॉट स्पॉट केंद्र है। इसी केंद्र में क्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी। और दूसरा हम देखते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में क्या है आपका, कर्क रेखा के करीब है। पूर्वी हिमालय क्या है आपका, कर्क रेखा के करीब है, जिसके कारण क्या है, तापमान अधिक होता है।
क्या है, पूर्वी हिमालय कर्क रेखा के करीब है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होता है तो क्या है, यहाँ के जो पहाड़ है एक दूसरे टकराते हैं, या पहाड़ से क्या होता है, आसमान टकराते हैं, यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, भारी बारिश होती है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, पूर्वी हिमालय आपका जैव विविधता का केंद्र है, पूर्वी हिमालय में क्या है आपका जैव विविधता का केंद्र है। और एक तो आपका यहाँ पे पाया जाता है आपका अंडमान निकोबार में भी, क्या है, अंडमान निकोबार भी एक जैव विविधता का केंद्र है, अंडमान निकोबार भी क्या है, जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ पे भी कुछ कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता पाई जाती है। तो हम चलते हैं आगे। आगे हमने देखा भारत में जैव विविधता के केंद्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, पश्चिमी घाट, जो कि क्या थे, पश्चिमी क्षेत्र में थे। क्या है, भारत में आपने देखा पश्चिमी घाट क्या है, एक हॉट स्पॉट केंद्र है, या जैव विविधता केंद्र पूछे, जैव विविधता का प्रमुख केंद्र, या हॉट स्पॉट, या उष्ण क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये क्या है, भारत के हॉट स्पॉट है, और यहाँ पे क्या है, पूर्वी घाट है आपका। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट या सुंडालैंड हॉट स्पॉट। तो भारत में कितने जैव विविधता केंद्र है आपके, 4 जैव विविधता केंद्र है। पहला क्या आपका पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, और चौथा है क्या आपका सुंडालैंड हॉट स्पॉट। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा आपका, अफ्रीका महाद्वीप। क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप क्या है आपका, अफ्रीका महाद्वीप। और पश्चिमी घाट विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, पश्चिमी घाट को क्या किया गया है आपका, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला आपका महाद्वीप कौन सा है आपका, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, जैव विविधता के संकट के बारे में देखेंगे, संकट के बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केरल की में स्थित शांत वैली जैव विविधता के प्रसिद्ध है। क्या है, केरल में स्थित है एक शांत वैली घाटी, वो क्या है आपका, किस लिए प्रसिद्ध है आपका, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली बोलते हैं, शांत वैली को क्या बोलेंगे इंग्लिश में आपका, साइलेंट वैली, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। केरल क्या है, एक यहाँ पे क्या है आपका साइलेंट वैली घाटी है, जो क्या है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हम देखते हैं अब जैव विविधता के लिए संकट, जैव विविधता के लिए क्या क्या संकट है। संकट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट को टॉपिक को लिया है। तो हम देखते हैं पहले प्राकृतिक कारण से और मानव जाति के कारण से, ये दोनों कारण से जैव विविधता को बहुत ही संकट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि ज्वालामुखी का उदागर, जहां जहां ज्वालामुखी का उदागर होगा वहां पे जैव विविधता क्या होगा, नहीं होगा। और दूसरा क्या है, सूखा एवं अकाल, सूखे एवं अकाल में जहां पे पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जीव जंतु ही नहीं होंगे, तो वहां पे क्या होगी, जैव विविधता नहीं होगी। तो ये भी क्या है, जीव जंतुओं के लिए जैव विविधता के लिए क्या है, संकट है आपका। और एक क्या है, जलवायु परिवर्तन, जहां क्या होगा, मौसम परिवर्तन होंगे तो जलवायु परिवर्तन होंगे, तो वहां पे जैव विविधता नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं मानव जाति द्वारा, जो कि हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, संकट है, इससे भी क्या है, जैव विविधता को संकट है। क्या है आपका, प्राकृतिक आवासों का विनाश, क्या है आपका, प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्राकृतिक आवासों से भी क्या हो रहा है, जैव विविधता को संकट हो रहा है। दूसरा है आपका वन्य जीवों का अवैध शिकार, क्या है, वन्य जीव का अपन क्या है, जंगल में अवैध शिकार कर रहे हैं, उससे भी जैव विविधता को संकट है। और तीसरा क्या है आपका, नगरीकरण और औद्योगिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण, जैसे जैसे देश का विकास होते जा रहा है वैसे वैसे नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ते जा रहा है, और उससे क्या होते जा रहा है, जैव विविधता का संकट भी बढ़ते जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग क्या है आपका, जलीय जैव विविधता। क्या है, हमने अभी भूस्थलीय जैव विविधता देखा था, और जलीय जैव विविधता भी होता है। क्या होता है आपका, जल में भी जैव विविधता होता है, वहां भी अनेक सूक्ष्म जीव रहते हैं। प्रवाल द्वीप में भी जैव विविधता केंद्र है, प्रवाल द्वीप क्षेत्र में क्या है, प्रमुख जलीय जैव विविधता केंद्र होते हैं। प्रवाल द्वीप क्षेत्र में भी प्रमुख जलीय जैव विविधता केंद्र होता है। उदाहरण के लिए आपका है लक्षद्वीप, अंडमान या कच्छ की खाड़ी, यहाँ क्या है, जलीय क्षेत्र है, तो यहाँ भी जलीय जैव विविधता है। हम देखते हैं आईयूसीएन की स्थापना कब हुई आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 अक्टूबर 1948 को। कब हुई आईयूसीएन की स्थापना, 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, ग्लांड स्विट्जरलैंड में, या तो स्विट्जरलैंड याद रखिए या तो ग्लांड याद कर रखिए। तो आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। तो आईयूसीएन करता क्या है, इसको देखते हैं हम। और आईयूसीएन द्वारा क्या किया गया, 1963 में रेड बुक जारी किया गया। आईयूसीएन द्वारा क्या किया गया, 1963 में रेड बुक जारी किया गया। रेड बुक मतलब क्या है, खतरा, रेड से पता चला आपका खतरा। खतरा मतलब क्या है, विलुप्त होती प्रजातियां या जीव जंतुआ, या असुरक्षित, क्या है, असुरक्षित है जो जीव जंतुआ, या दुर्लभ जो कि अब दिखते ही ना हो, तथा पादपों से संबंधित पुस्तक।
इसमें क्या दर्शाया गया, आईयूसीएन द्वारा एक रेड बुक जारी किया गया, रेड बुक पुस्तक जारी किया गया, जिसमें जो कि 50 वर्षों से देखती है। इस पुस्तक में क्या देखा जाए, जो 50 वर्ष से लुप्त हो गए जीव जंतु या प्रजातियां जो असुरक्षित हैं, उनको इस पुस्तक में उसको शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, इस पुस्तक में उनको शामिल किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।